आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो तस्वीर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। दरअसल यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं एक घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इसी बीच दर्जनों की संख्या में दबंग यहां पर लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचते हैं, परिवार पर हमला कर देते हैं और न सिर्फ हमला, यहां पर मौजूद महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की जाती है। पूरी तस्वीर, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। इन तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का ये वीडियो है जहां दबंगों का आतंक ऐसा है कि ना इन्हें पुलिस का डर है और ना ही कानून का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक घर में कार्यक्रम का माहौल है। इसी बीच कुछ दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। हाथों में लाठी डंडे, पत्थर फेंकते और महिला के साथ ये लोग बदसलूकी कर रहे हैं। दरअसल शाहजहांपुर के गांव कसारी कला की ये तस्वीर है जहां कार्यक्रम के दौरान देर शाम दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस महिला पर हमला किया गया, उस महिला का कहना है कि रात करीब 9 बजे वो अपने घर पर कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त थी। इस दौरान गांव के ही करीब 1 दर्जन लोग लाठी डंडों से लैस होकर उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने न केवल लूटपाट की कोशिश की बल्कि महिला के बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटा। इस हमले में महिला के बेटे सहित परिवार के 2 और सदस्य घायल हो गए हैं। आरोपियों के पास अवैध हथियार भी थे। आसपास के लोगों के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। ये घटना एक स्थानीय कार्यक्रम के दौरान हुई जिसका किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शाहजहांपुर की इन तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की करेंगे, जहां पर एक तस्वीर सामने आई है। एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ जंगल में चहलकदमी करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना के टाइगर रिजर्व की तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में टाइगर जो है वो अपने बच्चों के साथ 2 शावकों के साथ चहलकदमी करती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हेलो, अब पन्ना टाइगर रिजर्व से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाघिन और उसके बच्चों को कैमरे में कैद किया गया है। बाघिन अपने 2 शावकों के साथ चहलकदमी करते हुए नजर आ रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व से आया ये नजारा देखते ही बन रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर लोग तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। इस वीडियो में बाघिन अपने नन्हे नन्हे शावकों के साथ सड़क पार कर नदी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। बाघिन P151 अपने बच्चों के साथ सावधानी बरतते हुए सड़क पार कर रही है, तो वहीं बच्चे शावक अपने मां के पीछे पीछे मस्ती करते नजर आ रहे हैं। चहलकदमी करते हुए शावकों की उम्र करीब 2 से 3 महीने बताया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की फेमस बाघिन P151 अब तक 9 शावकों को जन्म दे चुकी है। पहली बार में 1 शावक को, दूसरी बार में 2 शावकों को और तीसरी बार में 4 शावकों को जन्म दिया है। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे और सबकी नजर जहां दिल्ली पर टिकी थी, तो उत्तर प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव और मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत तो जरूर हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर की सीट को जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था। यहां तक कि वहां के सांसद अवधेश प्रसाद की वो तस्वीर भी आपको याद होगी जिसमें वो दहाड़े मार मार कर रोते हुए भी नजर आए। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी ने मिल्कीपुर में न सिर्फ जीत बल्कि शानदार जीत दर्ज की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में अखिलेश यादव चले थे केजरीवाल का घर बचाने, तो इधर यूपी की मिल्कीपुर सीट पर खेला हो गया। अखिलेश यादव को जोर का झटका लगा है। अयोध्या हार का बदला बीजेपी ने ले लिया और मिल्कीपुर सीट पर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है।
बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने जबरदस्त जीत हासिल करते हुए सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को करारी शिकस्त दी है। 60,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से सपा प्रत्याशी की हार। 65% से ज्यादा मतदाताओं ने वोटिंग की। मतदान प्रतिशत 2022 के विधानसभा चुनावों से अधिक था। सपा जहां इस सीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी, वहीं बीजेपी फैजाबाद में हार का बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। नहीं, समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। लेकिन इतना ही कहूँगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। नतीजों से पहले ही सपा ने चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम तक पर आरोप मढ़ दिए थे। हार की आहट शायद पहले ही हो गई थी। दूसरी ओर अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत भविष्य के लिए एक मजबूत संकेत है कि अयोध्या में योगी सरकार को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। 2027 के लिए योगी के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, ये मंच से अति आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे और लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि दिल्ली से उन्हें कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन बीजेपी ने शानदार वापसी करते हुए दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। अब ऐसे में दर्शकों ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन कौन सी वजह रही जिसके चलते आम आदमी पार्टी हारी है और किस रणनीति के तहत बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पटकनी दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म करने आए अरविंद केजरीवाल घोटाले के भंवर में ऐसे फंसे कि राजनीतिक करियर ही संकट में आ गया। दिल्ली की जनता ने 2 बार सत्ता का स्वाद चखाया तो आज पूरी तरह कुर्सी से उतार भी दिया। पहले जरा केजरीवाल का पुराना बयान और हार के बाद का बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके।